कुंभकर्ण और लक्ष्मण का युद्ध। कुंभकर्ण के द्वारा खाए जाते हुए वानर भयभीत हो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो वानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब ओर उन पर धावा करने लगा। वे 7, 8, 20, 30 तथा 100 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था। उसके शरीर में मेद, चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थी तथा उसकी दाढ़ें बहुत तीखी थी। वह महाप्रलय के समय प्राणियों का संहार करने वाले विशाल रूपधारी काल के समान वानरों पर शूलों की वर्षा कर रहा था। उस समय शत्रु नगरी पर विजय पाने तथा शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धसा दिए, फिर दूसरे बाण लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। उनसे पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निश्शेष कर दिया। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले बलवान लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कुंभकर्ण की स्वर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तिमान कवच को अपने बाणों से ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा में संध्या काल के बादल को उखाड़कर अदृश्य कर दिया हो। काले कोयले के ढेर की सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के स्वर्ण भूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तब उस भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूं। तुमने मेरे साथ निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हूं, उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वह भी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में ठहर नहीं सके हैं। सुमित्रा नंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया। अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूं। तुमने अपने वीर, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मारना चाहता हूं, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः मर जाएगी। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे उनके सबके साथ मैं अपनी संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। वह राक्षस जब पूर्वोक्त बात कह चुका तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठठाकर हंस पड़े और उससे प्रशंसा मिश्रित कठोर वाणी में बोली, वीर कुंभकर्ण, तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी असह्य हो उठे हो। वे तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, झूठ नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उसका आदर ना करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांग कर श्री राम पर ही धावा किया। उस समय वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित सी किए देता था।